नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में गणित के अंतर्गत छठा भाग देना भाजन भाग पहला देखेंगे। बच्चों, भाग क्यों दिया जाता है या भाग प्रक्रिया के पीछे मूल कारण क्या है? बच्चों, भाग हम तब करते हैं, भाग करना यानी भाग देना अर्थात किसी वस्तु के हिस्से करना, और हिस्से समान रूप से किए जाते हैं। कैसे? समान रूप से। हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को जब कुछ लोगों में या कुछ जनसंख्या में विभाजित करते हैं यानी कि बांटते हैं, तो हम भाग देते हैं। भाग देना होता है। तो भाग द्वारा ही हम ये पता करते हैं कि किसे कितना भाग मिलेगा, यानी किसी भी वस्तु का समान भाग करने पर कितना उस एक व्यक्ति को प्राप्त होगा, इसलिए हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी वर्ग में कुल 66 बच्चे हैं। आप सब विद्यालय में आते हो, आपकी कक्षा में जो पट संख्या होती है वो यहाँ पे कितनी है? 66 है। तो किसी वर्ग की कुल पट संख्या यानी कुल बच्चे कितने हैं? 66 है। प्रत्येक कतार में 6 बच्चे खड़े करें तो कुल कितनी कतार बनेगी? अब देखिए, बोला गया कि एक कतार में कितने बच्चे खड़े किए जाने हैं? 6 बच्चे। तो इस हिसाब से 66 बच्चों को जब एक एक कतार करके 6 का कतार बने तो कुल कितनी कतारें तैयार होंगी? अब प्रत्येक कतार कितने की होगी? 6 बच्चों की। और कुल कितनी कतारें बनेंगी, इसको जानने के लिए हम इस संख्या से, यानी जितने के हमें एक कतार तैयार करनी है, उस संख्या से टोटल जितने हैं बच्चे, उसमें जब हम भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की कतारें बनेंगे। या फिर हम दूसरा कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि 6 बच्चों की हम कतारें बनाते जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितनी कतारें बनेंगी। यहाँ पे देखिए भाग की प्रक्रिया करके दी हुई है, इसे समझते हैं। हम भाग की प्रक्रिया करेंगे 66 में, क्योंकि कुल संख्या 66 है तो 66 में हम 6 से भाग देंगे। भाग देने के लिए सबसे आवश्यक बात है कि हमें जिस संख्या से भाग देना होता है, यानी कि भाजक, 6 ये क्या है? भाजक है, इसे भाजक कहते हैं। और जिसमें हम भाग देते हैं उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। जिसे इसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसमें 66 भाज्य है और 6 भाजक है। और फिर इस हिसाब से हम भाग देंगे। तो इसका पहाड़ा हमें बोलना है और फिर ये संख्या में भाग देते हुए इसको पूर्ण करना है। 6 के भाग पहाड़े में पहली संख्या जो 6 है वो आएगी, क्योंकि 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो 6 एकम 6 आता है, इसीलिए हम इससे आगे का भाग आगे की पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमें वो संख्या प्राप्त हो रहा हो तो हम उतनी बार ही भाग देते हैं। 6 का एक बार पहाड़ा पढ़ने पे 6 मिल रहा है, तो 6 एकम जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। और 6 एकम कितना मिल रहा है हमें? 6। तो हमने यहाँ 6 लिखा और उन दोनों के नीचे लिखकर हमें घटाना है, यानी कि माइनस करना है। 6 में से 6 गया, कितना प्राप्त हुआ हमें? 0। अब एक संख्या में हमारा भाग पूर्ण हुआ है। अब हमें दूसरी संख्या में उसी तरह से करना है। तो दूसरी संख्या में हम इसके बाद कर रहे हैं भाग, तो इसीलिए यहाँ से हम इसको उतारेंगे इस स्थान से और फिर उसमें भाग देंगे। अब हमने यहाँ पे दूसरा 6 यहाँ नीचे लिखा और वापस से हम भाग देंगे। 6 एकम 6, यहाँ हमारा 6 आया। उत्तर हमने कितनी बार पहाड़ा पढ़ा? एक बार, तो उत्तर हमारा 1 आया। फिर 6 में से 6 घटाया गया, कितना प्राप्त हुआ? 0। आगे कोई अंक नहीं है तो हमारा भाग पूर्ण हो गया। अब हमें 0 मिला, हमारा भाग पूर्ण हुआ और हमारा उत्तर कितना आया? 11। यानी कि 66 बच्चों के
छह बच्चों को खड़ा करके जब एक कतार बनाई जाएगी तो कुल 11 कतारें तैयार होंगी। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो भाग की प्रक्रिया हम इसलिए देते हैं जब हम किसी चीज को या किसी प्रकार का बंटवारा करते हैं तो अब हमें समान हिस्सों को जानने के लिए भाग देना होता है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे करके देखेंगे। यहाँ पे दिया है 20/5। ये जो चिन्ह है ये भाग का है, ये हमेशा याद रखिए कि ये भाग का चिन्ह है। ये दर्शाती है कि हमें भाग की प्रक्रिया करनी है। जैसे गुणा का चिन्ह हमने देखा था, जोड़ का देखा, घटाने का देखा, उसी प्रकार भाग का चिन्ह ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा पहला अंक जो होता है वो होता है भाज्य। ये हमारा भाज्य है और 5 हमारा इसमें भाजक है। तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे, भाजक हमारा कितना है 5। अब प्रत्येक कतार में कितनी बिंदियां बनाएंगी 5, क्योंकि भाजक 5 है तो हमें 5 का ही पहाड़ा पढ़ना होगा, इसीलिए हमारा जो कतार बनेगा वो भी 5 का ही बनेगा। तो 5 बिंदियों का एक कतार हम तैयार करेंगे। अब देखिए, अब इसे 20 को हम 5 बिंदियों द्वारा विभाजित करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। ये मान लीजिए पहली कतार बनाई आपने। पहली कतार में आपके 5 बिंदी आपने बना दिए। अब इसी तरीके से दूसरी कतार 1 2 3 4 5, ये हो गई दूसरी कतार। 5 की दूसरी कतार 1 2 3 4 5। इसी प्रकार तीसरी कतार। अब कितनी हो गई? 5 5 10 5 15। फिर 5 की एक और कतार बनाइए, ये हो गई 5। चौथी कतार। अब चौथी कतार के बाद कितने हो गए? 5 5 10 5 15 5 20। 20 जो हमारा भाज्य है वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो आगे हमें और बिंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 क्योंकि हमारा भाजक था तो हमने इसीलिए 5 की एक एक कतारें बनाई। तो हमें कुल कितनी कतारें बनाने पर 20 हमारा यानी कि भाज्य प्राप्त हुआ? 4 कतार। तो इसका अर्थ ये हुआ कुल कितनी कतारें बनेंगी? 4 कतारें बनेंगी। कुल 4 कतारें बनती हैं। तो जब 4 कतारें बनती हैं तो इसका अर्थ यह है कि अतः इसका उत्तर भी हमें 4 ही प्राप्त होगा, यानी 20/5 का जो भागफल है वो आएगा 4। ठीक है बच्चों, 4 कतारें टोटल तैयार हुई। 5 के एक कतार तैयार की गई तो 20 में कुल 4 कतारें तैयार होंगी। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कतारों के आधार पर संख्या को बांटा गया है। तो आपको कोई भी वस्तु दी जाएगी तो इसी आधार पे आपको बांटना है, और बांटने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा, वही हमारा उत्तर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, ये भी करके देख लेते हैं। 20 में भाग देना है 4 से। 20 में हमें 4 से भाग देना है। तो हमारा भाजक कितना है? हमारा भाजक 4 है। हमारा भाजक है 4। तो हमें कितने की कतारें बनानी है? 4 की।
प्रत्येक कतार में 4 बिंदियां होंगी। अभी बना के देखते हैं कितने कतार बनते हैं। 4 का कतार बनाना में 1 2 3 4। पहली कतार हो गई हमारी। इसी प्रकार दूसरी 1 2 3 4 8 हो गई। दूसरी कतार 1 2 3 4। तीसरी कतार 4 4 8 4 12 हो गया। तो आगे की कतार बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो संख्या था भाज्य वो हमें प्राप्त हो चुका है। इससे अधिक नहीं बना सकते। तो 3 ही कतार में हमें 12 मिल गया, यानी उत्तर कितना मिल गया हमें, भागफल कितना आया हमारा 3 आया। कुल 3 कतार बनती हैं, अतः उत्तर होगा 12 भागे 4 बराबर उत्तर हमारा है 3। तो बच्चों समझ गए आप कैसे भागफल निकाला। अब इसी को हम भाग विधि द्वारा करके बताते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे जो भाज्य हैं वो छोटे हैं, इसीलिए हमने बिंदियों द्वारा इसका विभाजन किया, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से समान रूप से इसे बांटा जाता है। परंतु जब ये भाज्य हमारा बड़ा होगा, अधिक होगा, तब इस आधार पर विभाजन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए भाग विधि जान लीजिए, ताकि छोटी बड़ी कोई भी संख्या हो आप आराम से भाग द्वारा पता कर सके कि कितने की कतारें बनेंगी और कुल कितनी कतारें बन सकती हैं। जैसे यहाँ 3 कतारें बनी, यहाँ पे कुछ भाग करके दिए हैं और मैं कुछ आपको करके बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये हमारा बाहर का, मैंने क्या बताया है, भाजक होता है। क्या होता है, बाहर दी हुई संख्या जिसे हमें पहाड़ा पढ़ना होता है वो होता है भाजक, और अंदर का जो संख्या होती है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो 4 हमारा भाजक है और 84 हमारा भाज्य है। तो इसमें भाग देकर देखेंगे। 4 का हमें पहले अंक में भाग देना है, क्योंकि पहले अंक में देते हैं, भाग देंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा पहले, क्योंकि वो बड़ी है तो हम पहले उसमें भाग दे सकते हैं। छोटी होती तब हम दोनों अंकों को लेते हैं। तो पहला अंक क्योंकि बड़ा है या बराबर हो तो हम पहले अंक में भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है ताकि हमें 8 प्राप्त हो, या 8 से थोड़ी छोटी अंक प्राप्त हो पर अधिक ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में हमें उत्तर मिल रहा है। तो हमारा ऊपर उत्तर की जगह, भागफल की जगह 2 जाएगा, क्योंकि हमने कितनी बार पहाड़े पढ़े, 2 बार। 4 दूनी, और हमें उत्तर कितना मिल रहा है, 4 दूनी 8। अब नीचे 8 लिखकर हम उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने का चिन्ह, 8 में से 8 गया 0। अब हमारा पहले अंक में हो गया भाग। अब हम दूसरे अंक को इसी स्थान से उतारेंगे और फिर उसमें भाग देंगे। यहाँ हमने उतार लिया। अब यहाँ से हमें 4 में भाग देना है। तो फिर 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 एकम 4, एक बार ऊपर जाएगा क्योंकि एक बार पहाड़ा पढ़ा गया है। नीचे हमारा उत्तर आया है 4, तो हम उसके नीचे 4 लिखकर वही से हम घटाएंगे। 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0। ये हो गया हमारा उत्तर। तो हमारा उत्तर शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ और हमारा भागफल हमें प्राप्त हुआ 21, यानी कि 4 बिंदुओं के कुल 21 कतारें तैयार होंगी। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगला भाग भी हम करेंगे। 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 एकम 3, एक बार, और नीचे कितना आएगा, 3 लिख लिया। अब इसे घटाएंगे। 3 में से 3 गया 0। फिर हमारे पहले अंक में भाग हो गई। अब दूसरे अंक में हम उतारेंगे इसी स्टेज पर। 6 हमारा वो आएगा नीचे, और फिर 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 6 मिले या 6 से छोटा, बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा होगा तो वो तो घट ही नहीं पाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा।
तो 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यस, 2 बार पढ़ने पर हमें 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा 6 लिखेंगे और हम उसको वापस वैसे ही हर बार की तरह घटाएंगे। 6 में 6 गया 0। अब आगे कोई अंक नहीं है तो हमारा भाग यहीं पे समाप्त हुआ। शेषफल हमारा 0 मिला और भागफल हमको मिला 12। यानी कि 3-3 बिंदुओं की जब कतारें तैयार करेंगे तो कुल कितनी कतारें बनेंगी? 12। तो बच्चों इसी तरीके से भाग दिया जाता है। छोटे स्तर पर आपको बताया है मैंने 2 अंकों में 1 अंक से भाग देने। इसी तरह के कुछ भाग यहाँ नीचे भी दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप ये भी हमें सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब भाग की प्रक्रिया में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे भाग जो दिया है ना बच्चों, इसके अंदर शून्येतर संख्याएं हैं और पहली अंक ऊपर के भागों में देखिए आपको जो अंक दिए हुए हैं वो पहाड़ों में आते हैं। ठीक है, परंतु आगे के जो भाग हैं वो डायरेक्ट वैसे नहीं है। जैसे कि 5 देखिए 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 7 से छोटी भी है। तो अब हमें इस तरह के भाग सीखने हैं। थोड़े से कठिन भागों की तरफ चलते हैं। आपको ये जिस प्रकार से आ गया ये भी बिल्कुल आसानी है, बस इसे थोड़ा सा और समझना है। देखिए यहाँ ये पहला करके दिया है, ये आपको आएगा ही। जैसे कि पहला अंक है 6, 6 हमारा बड़ा है 4 से, तो भाग जाएगा 4 के पहाड़े में। ये संख्या नहीं भी आएगी तो इससे छोटी संख्या में प्राप्त होगी, इसीलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो बड़ी हो गई, तो हम एक कदम पीछे ले लेंगे वापस। 4 एकम 4, 4 उतारा हमने और फिर 6 में से 4 को क्या करना है, हमें घटा देना है। घटाया तो कितना हुआ, 6 में से 4 गया, हमें 2 शेषफल मिला है और हमारा भागफल 1 हुआ। अब 2 में तो 4 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 तो छोटी है 4 से। 4 का पहाड़ा 4 से स्टार्ट होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आने वाले नहीं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम अगली अंक को इसी के साथ में उतारेंगे। अब 4 जब इसके बगल में आ गई तो हमारी अंक कितनी हो गई, 24। हमें 24 मिल गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि या तो 24 प्राप्त हो या 24 से छोटी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पची 20, 4 छक 24, 4 छक 24। 6 बार पढ़ने पर हमें वो अंक मिल रही है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 छक 24 आ गया, हमने नीचे 24 लिखा और फिर 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और हमारा प्राप्त उत्तर क्या मिला, ऊपर 6 मिला था तो हो गया 16। तो इस हिसाब से हमारा भागफल आ गया 16 और शेषफल कितना, 0। तो आपको यहाँ पे भागफल और शेषफल लिखते हुए आगे के भागों को हल करना है। अब देखिए हमारा पहला अंक जो है वो है 5। 7 हमारा भाजक है। 7 की पहाड़े में 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करें, अभी पहाड़ा में नहीं आएगा तो हम भाग कैसे देंगे। यहाँ पे आपको इन दोनों अंकों को साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि पहली अंक जो है वो तो 7 से छोटी है तो पहाड़े में आएगी ही नहीं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम इन दोनों को ले लेंगे एक साथ। अब फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें जो अंक मिले वो 50 से छोटी हो या 50 हो, पर उससे बड़ी ना हो। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 छक 7 अठे 56। 56 जो है वो 50 से बड़ी हो जाएगी। तो जब हमें बड़ी अंक प्राप्त हुई और 50 नहीं मिला तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो 7 अठे 56 हो रहा है, तो 7 अठे की जगह हम 7 सत्ते पे चले जाएंगे। 7 सत्ते कितना होता है बच्चों, 49 होता है। तो 49 क्योंकि 50 से एक छोटी है तो हम उसे ले सकते हैं। तो हम 7 ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे।
7 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें कितना मिलेगा? 49। तो हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे 49। अब ये 50 से छोटी है तो घटेगी भी। अब हम नीचे दोनों अंकों को लिख के घटा देंगे। 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 5 के पास हासिल लेगा, यहाँ से इसको 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा 4। 10 में से 9 गया 1, यस, और यहाँ 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं। तो आगे कोई अंक नहीं है, हमें 1 यहाँ मिला है, तो 1 हमारा ये शेषफल हो गया और हमारा भागफल कितना हो गया? 7। देखा कितना आसान था। तो यहाँ पे हमारा भागफल होगा 7 और हमारा शेषफल कितना लिखेंगे हम? शेषफल 1।